स्वागत है 10 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के एपिसोड नंबर 8 में। और आज हम लोग करने वाले हैं एक राउंड बूटी वर्कआउट। देखो, जो बूटी है वो आपके लेग्स का ही पार्ट है और लेग्स एक बड़ी मसल है, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान के रखना केवल और केवल हमारे बूटी ही इन्वॉल्व हो और दूसरा कोई मसल इन्वॉल्व न हो। तो इसके लिए हम लोग आज यूज करने वाले हैं ये फिटपिक का रेजिस्टेंस बैंड। खास बात है रेजिस्टेंस बैंड की ये है केवल आपके बूटी पे इंपैक्ट डालता है और कोई मसल इन्वॉल्व ना हो और केवल आपका बूटी ही ट्रेन हो। और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, पैरों में रोल नहीं करता है, स्लिप नहीं करता है और इसके कई सारे वेरिएंट में भी आते हैं। ये 3 वेरिएंट है, मीडियम, हार्ड एंड सुपर हार्ड। तो आप इनमें से जो आपको ठीक लगता है आप ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये ग्रे वाला ले सकते हो, सभी के लिए ये कंफर्टेबल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 8 का वर्कआउट। बट हमेशा बोलता हूं डाइट बहुत जरूरी है, तो चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट लेना तो यूजर आईडी यहां पे फ्लैश हो रहा है, मैसेज करो, विद इन 24 आवर आपके फोन में डाइट चार्ट भी मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट दी वर्कआउट। अब जो हमारी फर्स्ट वर्कआउट है वो है बेसिकली साइड स्क्वाट। अगर आप ध्यान दो, मैं इस रेजिस्टेंस बैंड को अपने नी के ऊपर पहना है और इस तरीके से मैं साइड स्क्वाट करने वाला हूं। मेक श्योर आपकी नी आपके टो के आगे बिल्कुल भी ना आए। आफ्टर 30s वुमेन जो सबसे ज्यादा परेशान होती है वो अपने थाइज, अपने बूटी को लेके, तो इस बैंड की मदद से आप स्पेसिफिकली उस एरिया से फैट लूज कर सकते हो जहां पे आप टारगेट करना चाहते हो। तो ये है फॉर्म, ये है टेक्निक, इसी के साथ आपको 30 सेकंड्स के 3 सेट लगाने हैं। ये है हमारी फर्स्ट वर्कआउट। अब जो हमारी सेकंड वर्कआउट है वो है लेग बैक रेजेस। इस बैंड को अगेन उसी जगह प्लेस करेंगे जैसे मैंने हम लोग फर्स्ट वर्कआउट में प्लेस किया था, यानी कि नी के ऊपर, पैरों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। मैंने बाकी वर्कआउट में दिखाया है बिना इस बैंड की मदद से, बट वहां पे दिक्कत क्या होती है, वहां पे एग्जैक्टली एक मसल ट्रेन नहीं हो पाती है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है इस वर्कआउट में केवल और केवल हमारे हिप एरियाज पे ज्यादा टेंशन क्रिएट हो रही है। इस बैंड की मदद से ये बेस्ट पार्ट है ताकि वही मसल टारगेट हो जो आप ट्रेन करना चाहते हो। तो इसके आप लगाओगे 3 सेट्स। थर्ड वर्कआउट है वो है हिप लिफ्ट। अब ये बैंड को अगेन नी के ऊपर आप पहन के इसको परफॉर्म करोगे। ध्यान दो तो ये कहीं से बैंड स्लिप नहीं करता है, ना इसको ड्यूरेबिलिटी में कोई दिक्कत है, ना कहीं से ये रोल होता है। ये इसकी बेस्ट पार्ट है। तो अगर आप लेना चाहते हो मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे, वहां से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे। मेक श्योर आपका फॉर्म, पोस्चर, टेक्निक सेम ऐसा ही होना चाहिए ताकि आप कहीं से कोई मिस्टेक्स ना करो। अब जो हमारी चौथी वर्कआउट है वो है हिप किक बैक। अब इसी तरीके से इसको बट किक भी बोलते हैं, बट मेक श्योर इसका जो फॉर्म है बहुत स्लो करना, सो दैट मसल माइंड कनेक्शन होना बहुत जरूरी है और इस बैंड की मदद से आप स्पेसिफिक मसल को ट्रेन कर रहे हो। तो अगर चाहते हो उसका रेजिस्टेंस और हार्ड हो तो आप इसके दूसरे वेरिएंट में भी जा सकते हो जो कि और हार्ड आपको क्रिएट करेगा थोड़े वर्कआउट सेशन। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ग्रे वाले कलर को ले सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो इसके लगाओगे आप 3 सेट्स। अब जो हमारी 5वीं वर्कआउट है वो है एबडक्टर। ये आपके साइड हिप्स को ट्रेन करने में बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है। हाथों को गर्दन के पीछे रखेंगे, पैरों को वाइड ले जाएंगे, जितना आप स्ट्रेच कर सको। ज़्यादा से ज़्यादा साइड हिप्स पे टेंशन क्रिएट होना चाहिए। तो मेक श्योर इसी फॉर्म, इसी टेक्निक के साथ आपको ये वाली वर्कआउट परफॉर्म करनी है। ये है हमारी 5th वर्कआउट। अब जो हमारी छठी वर्कआउट है वो है हिप्स डिप्स एंड अप। हाथों को पीछे की तरफ और हिप्स को इस फॉर्म में आपको ऊपर की तरफ ले जाना है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो इनर हिप है वो इन्वॉल्व हो सके। तो मेक श्योर यही फॉर्म आपका होना भी ज़रूरी है। ये हमारी है 6th वर्कआउट।
7th वर्कआउट है वो है हिप अप। आप ध्यान अगर आप दो तो मैं पैरों को फोल्ड कर रहा हूं। पैरों को फोल्ड करने के बाद आपको हिप्स जितना आप उठा सको आपको उतना ही उठाना है, बट मेक श्योर फॉर्म यही होना चाहिए। और इस बैंड से आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, कहीं से फोल्ड नहीं होगा, ना आपको कहीं से डिस्कंफर्टेबल फील होगा व्हाइल डूइंग योर वर्कआउट। तो इसी फॉर्म के साथ इसी बैंड की मदद से आपको ये वाली वर्कआउट परफॉर्म करनी है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा आपका हिप मसल टारगेट हो सके। इसके लगाओगे आप 3 सेट फॉर 30 सेकेंड्स। अब जो हमारी 8वीं वर्कआउट है वो है बॉडी वेट स्क्वाट विद दिस बैंड की मदद से आपको परफॉर्म करनी है। अक्सर लोग स्क्वाट में गलत क्या करते हैं, जो आपका नी है वो टो के आगे ले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मेक श्योर आपका जो नी है आपके टो के आगे बिल्कुल भी ना है, और नीचे 3 बार पल्स करोगे देन आपको ऊपर की तरफ आना है। सामने से भी देखो 1 2 3 देन स्ट्रेट, और कहीं से नी आपकी लॉक ना हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके लगाओगे आप एटलीस्ट 3 सेट्स, तब जाके आपको ज़्यादा इफेक्ट देगा। और 9th वर्कआउट है वो है एबडक्टर। आप बोलोगे सर अभी तो हम लोगों ने एबडक्टर किया, ये उसका एडवांस वर्जन है, सो दैट साइड हिप भी आपका उतना ही ट्रेन हो जितना कि आपके बाकी मसल। तो अगर आप ध्यान दो, मैंने नी को फोल्ड करके रखा है, अब फोल्ड वाले पोजीशन में ही आपको पैरों को ऊपर के लेके जाना है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो। अब आपको चाहो तो 30 सेकेंड आप दोनों साइड से कर सकते हो, चाहो तो आप इसको 15 सेकेंड पर डिवाइड भी कर सकते हो, डिपेंडिंग आपके बॉडी में कितना स्ट्रेंथ और स्टेमिना है। अगर आप बिगिनर हो तो 15 सेकेंड का डिवाइड आप कर सकते हो। ये है हमारी लास्ट वर्कआउट। तो ये थी डे 8 की कंप्लीट बूटी वर्कआउट। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। सबसे जरूरी क्या है वो है बैंड। अगर ये बैंड लेना चाहते हो तो आप इसका लिंक में नीचे डाल दूंगा, वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। कहीं से ना फोल्ड होगा, ना कहीं से रोल होगा, ना कहीं से टीयर होने वाला है। अगर आप बिगिनर हो तो आप ये ग्रे कलर वाला ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप एडवांस हो तो क्या दूसरे वेरिएंट में भी आप जा सकते हो। तो मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहां से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मिलते हैं डे 9 की वर्कआउट के साथ। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।